नमस्कार, आपका स्वागत है। हे भगवान शिव, जो भी भक्त सावन सोमवार की इस सुंदर सी वीडियो को लाइक करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र चीजें चढ़ा दे, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना, उसके घर में मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ये वही समय है जब भगवान शिव जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पूछते हैं घी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करती है रूपों पैसों पर राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 चीज है जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, इतना जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को था और दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसीलिए भक्तों, इन दोनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो ये काम इंसान ही है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। ये चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध तो भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बंधे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वो कुएं अथवा हेड पंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। भाषा पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। जल चढ़ाने का नियम तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है
वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजती है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मित्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है या फिर बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। ये शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतान हीनो संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलती से भी उल्टा करके बेलपत्र अर्पित न करें। संभव हो तो इन्हें पहले पवित्र जल से धो लें, फिर ऊपरी सतह पर चंदन का लेप लगाएं और तभी शिवलिंग पर समर्पित करें। पूरा बेल फल नहीं, बल्कि उसके पत्र ही चढ़ाने चाहिए। इस सरल विधि से भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब तीसरी वस्तु के बारे में जानते हैं जो सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। वो है धतूरा और भांग। ये दोनों शिव को अत्यंत प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, तब उसकी जलन शांत करने के लिए उन्होंने धतूरा और भांग का सेवन किया था। इन्हें अर्पित करने से शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धतूरा एक विषैला फल माना जाता है, लेकिन ये शिव के वैभवशाली स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए वे इसे बहुत चाहते हैं। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा न हो तो पूजा अधूरी समझी जाती है। भांग भी शिव को अति प्रिय है। इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना सर्वोत्तम है, अन्यथा सीधे भी अर्पित किया जा सकता है। सावन के हर सोमवार को भांग और धतूरा चढ़ाने से मन के नकारात्मक विचार दूर होते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और घर की चल रही परेशानियों का स्थायी समाधान होता है। चौथी महत्वपूर्ण वस्तु है दही। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त का संतुलन बनता है। ये आंतरिक शुद्धि और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। सावन सोमवार के व्रत में दही से शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दही का गाय के दूध से घर पर ही तैयार किया हुआ होना चाहिए। बाजार से खरीदा हुआ या बासी दही उपयोग न करें। गाय का ताजा दूध लेकर घर पर जमाया हुआ दही ही सुबह पूजा में प्रयोग करें। सोमवार के दिन अच्छी तरह दही से अभिषेक करने पर पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और नया व्यापार या व्यवसाय शुरू करने पर भोलेनाथ की कृपा से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। अब पांचवी वस्तु है घी। सावन सोमवार को शिवलिंग पर घी चढ़ाना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। घी अर्पण करने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस बढ़ता है और सकारात्मकता आती है। ये दीपक की ज्योति के समान शुभ तत्व है। शिवलिंग पर घी का दीपक जलाने से जीवन में कभी अंधकार नहीं होता, सदैव उजाला बना रहता है। हर सोमवार को घी चढ़ाने और घी का दीपक जलाने से अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये अग्नि ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। सावन सोमवार के व्रत में घी अर्पित करने से आयु में वृद्धि और तेजबल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ है। शहद मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है।
शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से वाणी में शुद्धता आती है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। इससे सरस्वती माता भी प्रसन्न होती है। बाजार में आसानी से मिलने वाला शुद्ध शहद सावन सोमवार पर चढ़ाने से आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति धनवान बनता है। जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य से भरपूर रहता है। शहद चढ़ाते समय चंदन का लेप अवश्य लगाएं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर चंदन लगाना शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। इससे चित्त शांत होता है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। चंदन की शीतलता और दिव्यता शिव को अत्यधिक प्रिय है। चंदन लगाना, दूध, शहद, दही चढ़ाना सभी बहुत शुभ कर्म है, जिनसे भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर मन वांछित आशीर्वाद देते हैं। चंदन से मन की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर सफेद फूलों की माला चढ़ाना अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव को सफेद फूल विशेष प्रिय है, जैसे कनेर, आक, मदार का फूल, कमल आदि। इन्हें सावन के हर सोमवार पर अर्पित करना चाहिए। सफेद फूल पवित्रता, निष्कलंकता और शुद्ध प्रेम भाव के प्रतीक है। आक का फूल शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता का द्योतक है। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करने से भक्ति बढ़ती है और भोलेनाथ प्रसन्न होकर व्रत को पूर्ण फल देते हैं। सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है पंचामृत से स्नान। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से बनता है। इससे शिवलिंग का स्नान कराने पर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन होता है, जो पूजा की पूर्णता का सूचक है। पंचामृत स्वयं पंच तत्वों से बना होने के कारण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव कृपा दिलाता है। शिव के 12 अभिषेकों में पंचामृत स्नान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद व्रत रखने वालों को प्राप्त होता है। सावन सोमवार पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं। ये मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। गन्ने का रस अर्पित करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, क्योंकि उन्हें गुड़गन्ना अति प्रिय है। इससे कुबेर देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, धन के भंडार भरे रहते हैं। गन्ने का रस चढ़ाने से हृदय रोगों में सुधार, व्यापार में लाभ और धन वृद्धि होती है। एक अंतिम अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है काले तिल। सावन सोमवार के व्रत में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने या काले तिल के जल से अभिषेक करने से जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रामायण काल में राक्षसों ने भी काले तिल से अभिषेक कर अपने पाप धोए और शिव का आशीर्वाद पाया था। काले तिल से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आत्मशुद्धि होती है और घर के सारे दोष दूर होते हैं। इन वस्तुओं को चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अभिषेक करें। साथ ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् मंत्र का 11 या 108 बार जप करने से पूजा पूर्ण हो जाती है। सावन सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये व्रत सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। फलाहार, केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर, नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन करें। व्रत योग्य सब्जियां जैसे आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद बिना मसाले के खाएं। साबूदाना खिचड़ी या खीर, समा के चावल, राजगिरा, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, मूंगफली, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, दही, दूध, मक्खन, छाछ खा सकते हैं। मीठे में हलवा, खीर, सिंघाड़ा राजगिरा साबूदाना से बनाएं, पर तेल कम प्रयोग करें। इनसे परहेज करें। साधारण नमक, केवल सेंधा नमक लें। गेहूं, चावल, सभी दालें, लहसुन प्याज, तीखे मसाले, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, मांसम छली अंडा शराब और तंबाकू सिगरेट पान आदि, इनका सेवन व्रत भंग कर देता है।